वेलकम टू माय चैनल मेरा पैराडाइस। तो कैसे हैं आप दोस्तों? चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। ये रहा पहला न्यूज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइज अफ्रीका फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग ने अफ्रीकी महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। इस जंगली पोलियो ने वर्ष 1996 में लगभग 75,000 बच्चों को लकवा मार दिया था। पोलियो का आखिरी मामला 4 साल पहले नाइजीरिया में दर्ज किया गया था। बहुत सारी संस्थाओं जैसे पोलियो उन्मूलन पहल और यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल, ये सब मिलकर इस बीमारी को हटाने में अहम भूमिका निभाई है। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेसस। चलिए न्यूज़ नंबर 2। केरला फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट्स स्टडीज़ और थुम्बी पूरन के साथ केरल में पहली बार राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सहयोग किया है, जिसका नाम थुम्बी महोत्सव 2020 है। ड्रैगन फ्लाई यानी तितली को उड़ाने की पूजा। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल आने वाले महीनों में समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम एक श्रृंखला शुरू की गई है। त्यौहार का आधिकारिक शुभकरण पंटालू है। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। न्यूज़ नंबर 3। अहमदाबाद रेलवे डिवीजन लॉन्चेस बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन। गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। यह मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन है। हाल ही में लॉन्च की गई मशीन का उद्देश्य महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। इसमें सामान को 360 डिग्री यानी पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रा वायोलेट विकिरण का उपयोग किया जाता है। महामारी के दौरान रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए यह मशीन 69 वर्ग मीटर तक फैलाकर रखी गई है। इससे आपके खाने की सामान, भोजन, टिफ़िन या कोई भी सामान आपका असर नहीं पड़ेगा। नंबर 4। ICICI बैंक uses satellite data to assess credit worthiness of farmers। ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ICICI बैंक अब ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकीय और वित्तीय मापदंडों के संयोजन में इसका उपयोग करेगा। अच्छी बात है। जानकारी के बाद ICICI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। ICICI बैंक के MD और CEO दोनों हैं संदीप बख्शी और इसका टैगलाइन है हम हैं ना, ख्याल आपका। न्यूज़ नंबर 5। ऑक्शन पोर्टल रोल्ड आउट टू प्रमोट ट्रेडिंग ऑफ कश्मीर सैफरन। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने GI टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। GI टैग उसी को मिलता है जिस राज्य का कोई स्पेसिफिक स्पेसिस हो। जैसे कश्मीरी केसर कश्मीर का है, इसलिए उसको GI टैग मिला है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाइए और बिजनेस आप कर सकते हैं।
ये एक अच्छी पहल है खरीदारों और ग्राहकों के और विक्रेताओं के बीच में। अगला न्यूज़ 6 इंडियन रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। मालगाड़ी में गार्डों के स्थान लेगा EOTT सिस्टम। रेलवे बोर्ड ने 5 जून में 250 सेट EOT उपलब्ध कराने का आदेश रेलवे बोर्ड को जारी किया है। EOT का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री, यानी कि अब गार्ड की आवश्यकता मालगाड़ी में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इस उपकरण से एक कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत काम करेगा जो मालगाड़ी के आगे इंजन से अंतिम छोर के डिब्बे तक जुड़ा रहेगा। पूरा मालगाड़ी की एक एक पल की गतिविधि उपकरण में दर्ज होती रहेगी। मालगाड़ी के खुलने से पहले उपकरण ब्रेक पाइप व प्रेशर को चेक करने के बाद लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल देगा। इसी प्रकार लोको पायलट काम अपना कर सकेंगे। यह अच्छी खबर है। न्यूज़ 7 नीलकंठ भानु प्रकाश बैग्स गोल्ड मेडल इन MCWC। हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंसबर्ग जैसे गणित के दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़कर यह अपना टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। उनका स्कोर था 167। सेकंड में आए मोहम्मद एल मीर ने 102 अंक प्राप्त किया और अस्मिता पाल जो थर्ड आई वो उन्होंने 100 अंकों से प्राप्त किया। इन्होंने बहुत ही अच्छा भारत के लिए गौरव का काम किया है, इसलिए पॉजिटिव न्यूज़। न्यूज़ नंबर 8 नितिन गडकरी लॉन्चेस हरित पथ ऐप टू मॉनिटर प्लांटेशन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच 25 दिनों में लगभग 25 लाख से अधिक पौधे लगाए। राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर NHAI ने हाल ही में हरित भारत संकल्प शुरू किया है, जो देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान है, जो पूरे देश में वृक्ष नेशनल हाईवे पे बोने का काम करेंगी। न्यूज़ नंबर 9 तमिलनाडु वुमेन टॉप द लिस्ट ऑफ मुद्रा लोन। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़े के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर रहा तमिलनाडु। 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था। पश्चिम बंगाल सेकंड पे रहा, कर्नाटक थर्ड, बिहार फोर्थ और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर हैं इड्डापाडी पलानीस्वामी। अगला न्यूज़ 10 यह इंटरटेनमेंट न्यूज़ है। एशिया का सबसे पसंदीदा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो सभी को बहुत ही पसंद है। इसमें 2 किरदार बदलने वाले हैं। दोनों किरदार हैं नेहा मेहता जो अंजलि भाभी का रोल अदा करते हैं और गुरचरण सिंह जो सुड्डी का रोल करते हैं। नेहा मेहता अंजलि भाभी के जगह पे आएंगी सुनैना फौजदार जो अच्छी कलाकार हैं, और सोडी के जगह आएंगे पलविंदर सिंह सूरी। तो ये रहा आज का अपना न्यूज़। थैंक यू।